हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। सो दिस इज दी अनदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज वीडियो और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड के हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सो आज इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डिस्कस 10 क्वेश्चंस इन डिटेल। सो नाउ लेट स्टार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देन यू विल गेट ऑल द इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब। एंड नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21। विच स्कॉलर हैज डिस्क्राइब प्रिंसिपल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। आपको ये बताना है कि किस स्कॉलर के द्वारा सोशल स्ट्रक्चर के डिफरेंट प्रिंसिपल दिए गए थे। सो किस स्कॉलर ने दिए थे। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। फर्स्ट इज कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी एमाइल दुर्कहाइम, ऑप्शन सी टेलकोट पार्सन एंड ऑप्शन डी दैट इज रॉबर्ट मार्टिन। सो किस ऑथर के द्वारा, किस स्कॉलर के द्वारा ये बताया गया था कि सोशल स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट प्रिंसिपल हैं, डिफरेंट टाइप है। सो दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी टेलकोट पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। which are the relatively stable structure which meet the basic need सोशल नीड ऑफ पीपल। लोगों की जो बुनियादी सामाजिक जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए आपको इनमें से बताना है किस जो स्टेबल स्ट्रक्चर है, कौन सा एक स्थिर संरचना है हमारे समाज में। पहला ऑप्शन दिया है ग्रुप, एक समूह। ऑप्शन बी दिया है इंट्रैक्शन, लोगों का आपस में मेल जोल। ऑप्शन सी इंस्टीट्यूशंस या ऑप्शन डी दैट इज रोल। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। सो यहाँ से आप देख सकते हैं दी इंस्टीट्यूशन दैट इज करेक्ट, बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है थ्योरी पार्ट में कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनके द्वारा फंक्शन किए जाते हैं समाज में सोशल नीड को पूरा करने के लिए, जो भी सामाजिक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए। इसके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आपको सोशल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन यहाँ से मिल जाएगी, जैसे कि फैमिली, मैरिज, इन सभी के द्वारा समाज की जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने का कोशिश किया जाता है लोगों के द्वारा एक सामाजिक संरचना बनाने के बाद एक सोशल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। आपको ये बताना है कि जो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, उनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा उसका पहलू नहीं है। विच द एस्पेक्ट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लैंग्वेज, भाषा। ऑप्शन बी दैट इज नॉर्म्स, जो समाज के द्वारा नॉर्म्स बनाए जाते हैं। एंड रोल एंड द स्टेटस, समाज में आपका क्या रोल है, क्या स्टेटस है। ऑप्शन दैट इज इंस्टीट्यूशंस, संस्था। सो आपको ये बताना है विच इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सो मैंने इसमें डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में कि इसमें लैंग्वेज के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था। सो लैंग्वेज इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में नॉर्म्स भी होते हैं, समाज के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो नियम कानून होते हैं जिनको हर एक इंसान को फॉलो करना होता है। सो विच इज आल्सो पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूल्स एंड स्टेटस। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ रोल होता है समाज में, उसका स्टेटस होता है। सो विच इज आल्सो पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशन डिफरेंट, जैसे फैमिली, मैरिज, संस्थाएं जैसे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सभी के सभी सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। बट द लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन नंबर विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 24। आ सोशल इंस्टीट्यूशन इज डिफाइंड एज। अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशन को, सामाजिक संस्थान को डिफाइन करें, उसको एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एन इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा बनाए गए सभी संस्थान क्या सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं? ऐसा नहीं है। ऑप्शन जो 1 है विल बी रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड बी एन इंस्टीट्यूशंस विच सर्व सोसाइटी। वो सभी के सभी संस्थान जो समाज को, क्या वे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं? ऐसा भी नहीं है। सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि जरूरी नहीं कि समाज को सर्व करें। ऑप्शन सी टोटलिटी ऑफ रिलेशनशिप प्रोसेस फैसिलिटेट विच पीपल डेवलप टू मीट द स्पेसिफिक सोशल इंटरेस्ट और द नीड। मतलब हमारे समाज में लोगों की ज़रूरतें होती हैं, उनके सोशल इंटरेस्ट होते हैं, उनकी नीड्स होती हैं, गोल होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए समाज के द्वारा ही कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं, उनको सोशल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। सो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। एंड ऑप्शन डी देखते हैं, एन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश फॉर अचीविंग सोशल पर्पज। जो सामाजिक पर्पज होते हैं उनको पूरा करने के लिए सोशल संस्थाएं बनाई जाती हैं क्या,
सो ये ऑप्शन सही होगा, बट ऑप्शन जो डी है दैट विल बी, ऑप्शन नंबर जो सी है दैट विल बी करेक्ट, बिकॉज इसमें ये बेसिकली इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन होते क्या है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. So which one of the following social institutions in India does not have the profound effect on the education? आपको ये बताना है कि हमारे इंडिया में जितने भी सोशल संस्थाएं हैं उनमें से किसका एजुकेशन पर, शिक्षा पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं है. जैसे कि फैमिली का हमारी शिक्षा पर इफेक्ट होता है, सो ये तो राइट होगा नहीं. ऑप्शन बी दैट इज गवर्नमेंट, सरकारों के द्वारा भी काम किए जाते हैं शिक्षा के लिए, एजुकेशन. सो ऑप्शन नंबर बी विल आल्सो नॉट बी राइट. एंड ऑप्शन सी दैट इज बिजनेस क्लास ऑर्गेनाइजेशन. जो बिजनेस क्लास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जरूरी नहीं है वो सभी के सभी एजुकेशन के लिए काम करती हैं, कुछ होते हैं जो काम करती हैं, बट नॉट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर द एजुकेशन इन इंडिया लाइक सोशल इंस्टीट्यूशंस. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट. एंड रिलीजन आल्सो, बहुत सारे जो रिलीजन की संस्थाओं के द्वारा भी कुछ एजुकेशन के लिए काम किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी रॉन्ग. सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, बिकॉज इससे पूछा गया है which does not have the profound effect on the education. Question number 25. Which one of the following social institutions in India does not have, ये मैंने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. Which among the following is can be said as the part of social institution? समाज की जो जितनी भी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, आपको बताना है उनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या उनमें से कौन सा पार्ट नहीं है उसका. जैसे गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट इसका हिस्सा होती है सोशल इंस्टीट्यूशन का. ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी स्कूल एंड ऑप्शन डी दैट इज ऑल द अबव. सो मैंने बताया था कि सोशल संस्थाएं आपकी स्टार्ट होती हैं फैमिली से. फैमिली एजुकेशन संस्थाएं जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इकोनॉमी, मैरिज, ये सभी के सभी हिस्सा होते हैं हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन के. सो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट विल बी करेक्ट. इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही होंगे. Next question number 27. In what respect a group and a crowd differ from each other? आपको ये बताना है कि किस तरह से आप एक क्राउड जो होती है वो ग्रुप होता है. क्राउड में भी लोग होते हैं, ग्रुप में भी लोग होते हैं, तो आपको उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसमें क्या बेसिकली वो कौन सा चीज़ होती है जिससे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. पहला ऑप्शन दिया है साइज. क्या आप साइज के आधार पर बता सकते हैं कि ग्रुप है या क्राउड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर जो 1 है विल बी रॉन्ग. इंटीमेसी का मतलब होता है एक परस्पर जोड़, लोगों के बीच में संबंध. सो एक ग्रुप में एक संबंध होता है, उनके बीच में लोगों का आपस में इंटरेक्शन होता है, बट क्राउड में ऐसा नहीं होता है. क्राउड के बीच में क्राउड डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी जो है इंटीमेसी, ये सही होगा. इसी के माध्यम से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्राउड और ग्रुप के बीच में, क्योंकि ग्रुप में एक इंटीमेसी होती है, एक लोगों के आपस में जुड़ाव होता है, संबंध होते हैं, बट क्राउड में ऐसा नहीं होता है. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट. क्वेश्चन नंबर 28. फेस टू फेस ग्रुप गिवन बाई कूले रेफर टू. कूले के द्वारा क्लासिफिकेशन दी गई थी. उन्होंने बताया था कि ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं. सो ये वो उसमें से एक फेस टू फेस ग्रुप भी था. तो फेस टू फेस ग्रुप को क्या बोलेंगे आप, किस ग्रुप के अंदर डालेंगे? जैसे फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप. सो कूले ने उसको क्लासीफाई किया था डिफरेंट ग्रुप के माध्यम से. उन्होंने बताया था कि जो फेस टू फेस ग्रुप है वो बेसिकली आपका एक प्राइमरी ग्रुप है. प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जैसे कि फैमिली है, आप यहाँ पर आपकी एक जगह काम करने वाले 4 लोग हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं फेस टू फेस आके. सो उसे प्राइमरी ग्रुप बोला जाता है. यहाँ पर कूले ने जो भी एक्सप्लेन किया है, क्लासीफाई किया है, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप जो भी होता है यहाँ पर लिखा हुआ है. आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार अच्छे से, ये एग्जाम में पूछा जाता है. सो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज द सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप? इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल सही हो सकता है प्राइमरी ग्रुप का? तो प्राइमरी ग्रुप में मैंने बताया था क्या क्या हो सकती है. फैमिली भी होती है, या फिर जो संस्थाएं जो आपस के जहाँ पर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो सभी के सभी प्राइमरी ग्रुप में आती हैं. सो इसमें से फैमिली जो होगा वो बोल सकते हैं बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल है. यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप में जैसे कि फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये सभी के सभी दैट इज कम अंडर द प्राइमरी ग्रुप. एंड व्हाट इज डिराइव सेकेंडरी ग्रुप, जो कि प्राइमरी ग्रुप से ड्राइव होकर आता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप. लास्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर बिहेवियर आर टर्म एज. अगर हम बात करें ह्यूमन बिहेवियर की, तो मैंने बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है. सो उसके लिए जो स्पेसिफिक गाइडलाइन होगी कि आप कैसे
बता सकते हैं कि जो ये बिहेवियर जो है उससे रिलेट कर रहा है, जैसे कि कस्टम, नॉर्म्स, लॉ एंड ट्रेडिशन, 4 ऑप्शन दिए हैं। सो आपको बताना है आप किसको देख करके बता सकते हैं कि ये जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको दिशा निर्देश देता है। सो हमारा बिहेवियर कैसे डिफाइन होता है, हमारे समाज के द्वारा जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी नॉर्म्स। यहाँ पर कस्टम गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आल्सो प्लीज़ कमेंट, आप कमेंट जरूर कीजिए, दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर मी, उससे मोटिवेशन मिलता है मुझे, ताकि आप उसके आगे जो और भी वीडियो बनाने का। एंड दी शेयर भी कीजिए आप अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।